चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी का पाठ 5 नदी यहाँ पर में आने वाले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी एमसीक्यूज़ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएँ उनके आंसर आप इजीली दे पाएँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नदी यहाँ पर कविता के कवि कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, ख डॉक्टर श्री प्रसाद, ग मैथिली शरण गुप्त और घ ऑप्शन दे रखा है चंदन यादव। तो बच्चों, नदी यहाँ पर कविता के कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं और आपको ये नाम याद भी करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ख डॉक्टर श्री प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ कहाँ से निकलती है। सागर से, झीलों से, पहाड़ों से या नहरों से। तो नदियाँ जो है वो हमेशा पहाड़ों से निकलती है। तो ऑप्शन बताओ कौन सा आना चाहिए। ऑप्शन आएगा ग। चलते चलते आखिर में नदी किस में मिल जाती है। ऑप्शन क झील, ख सागर, ग महानदी, घ तालाब। तो चलते चलते आखिर में नदी किस में मिल जाती है बताओ। सागर में मिल जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, सागर वाला कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है यहाँ ख। पर्वत पर नदी की चाल कैसी होती है। क तेज, ख मध्यम, ग बहुत धीरे या घ लुका छिपी वाली। तो पर्वत पर जो नदी की चाल है बच्चों वो बहुत तेज होती है, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा क तेज। नदी फसलों को हरा भरा कैसे बनाती है। क जगर मगर करके, ख लुका छिपी करके, ग सींच सींच कर या घ सागर से मिलकर। तो नदी फसलों को हरा भरा जो है वो अपने पानी से सींच सींच कर करती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा आ जाएगा ग, सींच सींच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नदी कब धीमी और सुस्ताई हो जाती है। क जब वह पर्वत पर होती है, ख सागर में मिलकर, ग रात होने पर या घ नीचे मैदान में आकर। तो इसका ऑप्शन बताओ, पता है। नदी की गति धीमी और सुस्ताई सुस्ताई कब हो जाती है, जब वो पहाड़ों से नीचे मैदान में आती है तब। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा घ। नदी किसी की तरह जगर मगर करती रहेगी। किसकी तरह जगर मगर करती रहेगी बताओ। क ऑप्शन है ट्यूबलाइट की तरह, ख सूर्य की तरह, ग दिए की तरह या घ बल्ब की तरह। तो बच्चों, नदी जो है वो दिए की तरह जगर मगर करती रहेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा ग। नदी सागर में मिलकर क्या रूप ले लेती है। क ऑप्शन है झील, ख सागर, ग नदी या घ महासागर। सागर में मिलकर क्या रूप ले लेती है पता है वो। नदी जो है सागर में मिलकर सागर का ही रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ। ऑप्शन आएगा ख यानी कि सागर। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नदी किस बात पर बुरा नहीं मानती। थकने पर, लुका छिपी करने पर, जगर मगर करने पर या कितना भी पानी लेने पर। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा घ, यानी कि नदी का कितना भी पानी ले लिया जाए, नदी कभी भी बुरा नहीं मानती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नदी चलती है वाक्य में रेखांकित पद है। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया। तो देखिए इसमें रेखांकित जो है वो शब्द कर नहीं रखा है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। रेखांकित जो शब्द है यानी रेखांकित करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर जो चलती है वो रेखांकित है, चलती। ठीक है, तो चलना क्या है? चलना एक क्रिया है। तो ये जो है हुआ हमारा ऑप्शन घ, क्रिया। चलती है एक क्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्त स्थान भरो। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर डैश। अब यहाँ पर पोइम में से ही ये लाइन है, उसको पूरा करना है हमें। अगर आपने पोइम को अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग। नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है। क ऑप्शन दे रखा है उद्गम, ख संगम, ग तराई और घ डेल्टा। तो बताओ बच्चों, पता है? जहाँ से भी नदी निकलती है वो उसका उद्गम स्थान जो है वो कहलाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन हमारा होगा क उद्गम। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राम अगर मोटा है तो रमेश पतला, राम अगर आगे है तो रमेश पीछे, राम अगर सीधा है तो रमेश डैश। तो ये क्या चीज़ है बताओ? मोटा उसका हो गया पतला, यानी कि ये विपरीतार्थक शब्द है ना। आगे, आगे का विपरीतार्थक हो गया पीछे। इसी तरह से सीधा, राम अगर सीधा है तो रमेश क्या है बताओ? ऑप्शन दे रखे हैं लंबा, ख टेढ़ा, ग मुड़ा हुआ या घ छोटा। तो बताओ कौन सा हुआ? सीधा टेढ़ा, सीधे का टेढ़ा होता है ना विपरीतार्थक। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ख टेढ़ा। जिस प्रकार निशा, रजनी, रात्रि रात के पर्यायवाची हैं, उसी प्रकार नदी के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची बताने हमें सरिता, वाहिनी, तरंगिणी या उपरोक्त सभी। तो नदी का जो पर्यायवाची है बच्चों, सरिता भी होता है, वाहिनी भी है, त्रिंगिणी भी है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा बताओ? हाँ, उपरोक्त सभी, यानी कि घ ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा। हरियाणा के एक पड़ोसी राज्य का नाम 5 नदियों से जुड़ा है, वह है डैश। ऑप्शन दे रखा है, क ऑप्शन है दिल्ली, ख हिमाचल प्रदेश, ग पंजाब एंड घ राजस्थान। तो एक पड़ोसी राज्य 5 नदियों से जिसका नाम जुड़ा है वो है पंजाब। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा बताओ? ग ऑप्शन आएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान शिव की जटाओं से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन दे रखा है गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी। तो भगवान शिव की जटाओं से बच्चों गंगा नदी जो है वो निकलती है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा क गंगा। अब आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदियों में कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ डालने, कपड़े धोने, मल डालने से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन दे रखा है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो बच्चों, जब नदियों में पानी होता है ना, और जब हम अवशिष्ट पदार्थ डालते हैं या कपड़े धोते हैं, मल डालते हैं, तो इससे जो है वो पानी खराब हो जाता है ना। इसलिए इसमें नदियों में जो है वो जल प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ख जल प्रदूषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है बच्चों। तो यहाँ पर विश्व की नदी पूछा है कि पूरे संसार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क ऑप्शन दे रखा है अमेजन, ख मिसिसिपी, ग नील
और घ दे रखा है येलो, पीली नदी, येलो यानी कि पीली नदी। तो नील नदी जो है बच्चों वो सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा ग, नील नदी। और यहाँ पर देखिए साथ ही उसकी लंबाई भी बता रखी है 4132 मील, 6695 किलोमीटर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। ऑप्शन दे रखा है तराई, ख कछार, ग भांबर, घ डेल्टा। पहाड़ों के नीचे कौन सा क्षेत्र है जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है, पता है? वो होता है कछार। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो आएगा ख कछार। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और नई वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आप उन वीडियोस को भी देखकर बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करना सीख जाएं। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।